अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, हाउ आर यू डूइंग? दिस इज़ फरहान एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद फरहान। व्यूअर्स, आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। किसी भी टेंस को अंडरस्टैंड करने से पहले, देखने से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बात किस ज़माने में हो रही है और उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म आएगी। अगर हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो इसमें ऐसे एक्शंस डिस्कस होते हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, स्पेक्युलेट करते हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक फ्यूचर में ये काम मुकम्मल हो चुका होगा। तो इसमें दो किस्म के एक्शन डिस्कस होते हैं। एक है कि एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड। एक्शन एक तो इसमें कंप्लीट होगा लेकिन बिफोर अनदर एक्शन स्टार्ट्स। एक्शन एक स्टार्ट होने से पहले दूसरा एक्शन मुकम्मल हो चुका होगा। दूसरा है कि एन एक्शन विल बी कंप्लीटेड टिल अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी इस पॉइंट तक ये काम मुकम्मल हो चुका होगा। उसमें हम फ्यूचर का कोई पॉइंट ऑफ टाइम भी देते हैं। अगर हम इसकी टाइमलाइन को देखें तो इसमें पास तो गुजर चुका है, नाउ भी प्रेजेंट में है। हमने नाउ से ऑनवर्ड देखना है कि फ़र्ज़ करें हमने एक प्रोजेक्ट, एक काम जनवरी में स्टार्ट किया और मई तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मुकम्मल हो चुका होगा। फ़र्ज़ करें आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप, ये जनवरी है तो आप कहें जी मार्च के एंड तक हम इंग्लिश सीख चुके होंगे। दो किस्म के इसमें एक्शन हम डिस्कस कर सकते हैं। एक तो हम फ्यूचर का कोई पॉइंट ऑफ टाइम कि यहाँ तक ये काम मुकम्मल हो चुका होगा, या फिर एक काम शुरू होने से पहले दूसरा काम मुकम्मल हो चुका होगा। अगर हम इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखें तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, वही मेन तीन चीज़ें हैं जो हर टेंस में हम डिस्कस करते हैं। डिफरेंस क्या होगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है और हेल्पिंग वर्ब कौन सा आना है। इसमें विल हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आए हो, वी हो, इसमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव आएगा। शल का यूजेज मैं पहले बता चुका हूँ कि मॉडर्न इंग्लिश में शल का यूज़ ख़त्म हो गया तो हम विल ही यूज़ करेंगे, लेकिन विल के साथ हैव, और हैव जहाँ पे भी यूज़ हो उसके साथ थर्ड फॉर्म वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होता है, इसमें V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर हम फर्स्ट सेंटेंस देखें तो फर्स्ट सेंटेंस मैंने एक हिस्से पे मुश्तमिल लिखा है ताकि अगर इस तरह की सिचुएशन कोई आपको डिस्कस करनी पड़ जाए तो आप उसको डिस्कस कर सकें। लेकिन इसमें जैसे हम मैच जीत चुके होंगे, इसमें मैंने जानबूझ के फ्यूचर का कोई पॉइंट नहीं लिखा कि जैसे हम कल मैच जीत चुके होंगे, ताकि अगर आपको कोई ऐसा एक्शन डिस्कस करना पड़ जाए जो मुस्तकबिल में मुकम्मल होगा तो आप उसको विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के कर सकें। तो सब्जेक्ट इसमें हम है, हम मैच जीत चुके होंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया हमने वी, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाया। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, जीतना विन है तो वन, वी हैव, वी विल हैव वन द मैच। मैच इसमें ऑब्जेक्ट है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं कि वो दिसंबर तक एक नई किताब लिख चुका होगा। दिसंबर तक फ्यूचर का पॉइंट ऑफ टाइम है और इस वक्त तक ये काम मुकम्मल हो चुका होगा। तो ही विल हैव, सब्जेक्ट कोई भी हो, आई वी के साथ भी हमने विल लगाना है। ही विल हैव रिटन अ न्यू बुक बाय दिसंबर। बाय दिसंबर, टिल दिसंबर भी हम किसी हद तक लगा सकते हैं, लेकिन बाय दिसंबर ठीक है। जब हम घर से निकलेंगे तो बारिश थम चुकी होगी, बारिश रुक चुकी होगी। दो हिस्सों पे मुश्तमिल सेंटेंस है। जिस तरह हमने पास्ट परफेक्ट में पढ़ा था कि सेंटेंस दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, तो इसमें भी सेंटेंस दो हिस्सों पे मुश्तमिल भी हो सकता है। जैसे बारिश थम चुकी होगी, जब हम घर से निकलेंगे, दोनों हिस्सों में गा, गी, गे आए। लेकिन हमने जो चुका होगा वाला हिस्सा है उसको विल हैव और थर्ड फॉर्म में करना है और दूसरे हिस्से को फर्स्ट फॉर्म में करना है। सिंपल प्रेजेंट लगाएंगे, जैसे हम पास्ट परफेक्ट में करते थे कि एक हिस्सा चुका था वाला हम हैड और थर्ड फॉर्म में करते थे और दूसरे हिस्से में सिंपल पास्ट लगाते थे, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म। लेकिन इसमें एक हिस्सा इसी के मुताबिक होगा, विल हैव और थर्ड फॉर्म आएगी, और दूसरा हिस्सा जो जब हम घर से निकलेंगे तो इसमें हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब डिपेंड करता है कि आप किस हिस्से को पहले करना चाहते हैं। अगर हम बारिश थम चुकी होगी तो द रेन विल हैव स्टॉप्ड
when we। नेक्स्ट सेंटेंस है उस्ताद के क्लास में दाखिल होने से पहले तलबा अपना सबक याद कर चुके होंगे। दो हिस्सों पे मुश्तमिल है कि तमाम तलबा अपना सबक याद कर चुके होंगे। हम पहले इसको कर लेते हैं जो फ्यूचर परफेक्ट वाला हिस्सा है। तो all the students will have learnt their lesson अब दूसरा हिस्सा देखते हैं उस्ताद के क्लास में दाखिल होने से पहले। बिफोर द टीचर एंटर्स द क्लास। बिफोर द टीचर एंटर्स द क्लास। एक हिस्से में हम सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म जब भी लगानी है तो ऐसे ही ये भी साथ लगाना है। अगर सब्जेक्ट सिंगल हो तो दूसरे में हमने विल हैव और थर्ड फॉर्म लगाई है, यानी एक हिस्सा फ्यूचर परफेक्ट में किया तो दूसरा सिंपल प्रेजेंट में किया। अब हम इंग्लिश सेंटेंसेस अगर इसके देखें तो ही विल हैव लर्नड हिज लेसन, यानी वो अपना सबक याद कर चुका होगा। और नेक्स्ट सेंटेंस है विल हैव हमने लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। आई विल हैव रेड दिस बुक बाय मंडे। मंडे तक मैं ये किताब पढ़ चुका हूँगा। रीड की तीनों फॉर्म्स लिखने में एक जैसी हैं, लेकिन हम रीड रेड पढ़ते हैं, ये थर्ड फॉर्म है। तो आई विल हैव रेड दिस बुक बाय मंडे, यानी फ्यूचर का कोई पॉइंट, टिल अ पॉइंट ऑफ टाइम एन एक्शन विल बी कंप्लीटेड या विल हैव कंप्लीटेड टिल अ पॉइंट ऑफ टाइम, या एन एक्शन विल बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन स्टार्ट्स। एक दूसरा एक्शन स्टार्ट होने से पहले एक काम मुकम्मल हो चुका होगा, या एक काम मुकम्मल हो चुका होगा एक पॉइंट ऑफ टाइम तक। तो इसमें ये पॉइंट ऑफ टाइम है। यू विल हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क बिफोर थर्सडे, यानी आने वाले थर्सडे से पहले तुम अपना काम मुकम्मल कर चुके होगे। विल हैव लगाया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। शी विल हैव हैड लंच बाय 2 PM। हैड एज अ थर्ड फॉर्म, यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब है और हैव हैड हम बड़ी डिटेल से इसको डिस्कस कर चुके हैं कि हैज़ हैव हैड एज अ वर्ब कैसे यूज़ होना है, और बी वाज बीन एज अ वर्ब कैसे यूज़ होना है, और डू डज डिड एज अ वर्ब कैसे यूज़ होना है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। बड़ी डिटेल से हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो शी विल हैव हैड लंच बाय 2 PM, 2 बजे तक वो लंच कर चुकी होगी। तो दे विल हैव बीन बिजी बाय नेक्स्ट मंथ। तो विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, बीन बी फॉर्म ऑफ वर्ब की, बी वाज बीन की थर्ड फॉर्म है। यू विल हैव फिनिश्ड योर टास्क बाय दैट टाइम, यानी उस वक्त तक तुम अपना काम मुकम्मल, यानी जो भी टास्क आपको दिया गया है वो मुकम्मल कर चुके होगे। तो विल हैव फिनिश्ड योर टास्क। द गेस्ट विल हैव गॉन बिफोर आई रीच होम। दो हिस्सों वाला सेंटेंस है। एक हिस्से को चुका होगा वाले हिस्से को विल हैव और थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और दूसरे हिस्से में फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। पास्ट परफेक्ट में हम क्या करते थे कि चुका था वाले हिस्से में हैड और थर्ड फॉर्म लगाते थे, दूसरे हिस्से में सेकंड फॉर्म लगाते थे। लेकिन यहाँ पे चुका होगा वाले हिस्से में विल हैव और थर्ड फॉर्म लगाएंगे और दूसरे हिस्से में फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। व्हेन आई एंटर द क्लासरूम द टीचर विल हैव कॉल्ड द रोल्स। जब मैं क्लास में दाखिल होऊंगा तो उस्ताद हाज़िरी लगा चुके होंगे। देखें दोनों हिस्सों में गागी गियार है, लेकिन हमने चुका होगा चुकी होगी वाला हिस्सा यानी मुकम्मल काम वाले हिस्से में विल हैव और थर्ड फॉर्म लगाना है और दूसरे हिस्से में फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब डिपेंड करता है कि इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, द टीचर विल हैव कॉल्ड द रोल्स व्हेन आई एंटर द क्लास, हम इस तरह से भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. This is all what I have today. Keep watching English with Farhan. Thank you.